इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही कुछ पता चलेगा विल लेट यू नो। सुनो, मैं कुछ देर में पहुंचूंगा, तुम इंतजार करना। यहाँ मीडिया वाले परेशान करें। ठीक है सर। गुड इवनिंग स्वीट हार्ट। क्या बात है रंजीत साहब, आज बुके लेके आ गए? शर्ट पे ये दाग कैसा, क्या हुआ? अंदर आओ या फिर यहीं पर मेरा इंटरोगेशन करोगी? अब बताओ। बताता हूँ। तो मुझे बताने वाले हो या नहीं? मेरी प्यारी बीवी, मुझे परेशान मत करो, आओ बैठो। ओके, एक छोटा सा काम करो, शांत बैठकर 1 से 100 तक गिनाओ। मैं जाकर नहाता हूँ, फिर तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। ओके? 1 2 नहीं 1 3 1 5 अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? ओके, बताता हूं। मैं एक क्राइम सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था। वो इस गली से उस गली भागे जा रहा था, लेकिन मैं छोड़ता उसे। जंप कर रहा था यहां से वहां, कभी इस जगह से उस जगह, कभी इस मकान से उस मकान। मैंने भी जेम्स बॉन्ड की तरह उसका पीछा किया, और जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो पता है जानू क्या हुआ? वो भाग गया। बस उसी दौरान हाथ में थोड़ी चोट लग गई। खतरों का खिलाड़ी जो हूं। मैंने 100 बार कहा है तुमसे, ये फील्ड जॉब छोड़कर कोई डेस्क जॉब क्यों नहीं कर लेते? तुमने कभी मेरी बात सुनी है? हे, कुछ नहीं हुआ मुझे। आई एम गुड, यू नो, इंटर कॉलेज हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन। 10 गुंडों को आसानी से एक साथ मार सकता हूँ। ये घिसे पिटे डायलॉग बहुत सुनिए। अरे क्या एक्टिंग कर रही हो तुम? हे, क्या मैं फिट नहीं हूँ? तुमसे सवाल पूछने के लिए ना घर में कोई मर्द चाहिए। उसके लिए संदीप है ना? वो हमेशा तुम्हारी साइड लेता है। मैं चाहती हूँ कोई मुझे भी सपोर्ट करे। ओह, तो तुम्हें जूनियर रंजीत चाहिए? हाँ, अरे तो सीनियर से बोल देती, वो मना थोड़ी करता। इतने महीनों की तकलीफ कौन सहेगा? इसके लिए किसी और को ढूंढ लूं? ढूंढने के लिए आंखें नहीं रहेंगी। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? मतलब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? मन करता है तुम्हें खा जाऊं। हेलो हेलो, कौन है? मैं पुलिस वाला हूं। कॉल ट्रेस कर लिया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता लगा है कॉल कहां से आया था? नंबर चेक किया तो किसी रामिया का था। रिसर्च जारी है, पता चल जाएगा। डॉक्टर्स के बारे में पूछा था, कुछ पता चला? हाँ सर, नाम है डॉक्टर शेनबर्ग। जुपिटर हॉस्पिटल में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कैम का पर्दाफाश हुआ तो वो वहीं काम करता था, और बाद में सरकारी गवाह बनकर शिवानंद के साथ मिलकर हॉस्पिटल के खिलाफ उसने गवाही दी। फोकस ऑन हिम। अभी वो शहर में नहीं है सर, अमेरिका में कॉन्फ्रेंस के लिए गया है। कब लौटेंगे? अगले हफ्ते। उन्हें फोन करके अलर्ट करो, कहो कि उनकी जान को खतरा है। उनसे कह दो कि रिटर्न ट्रैवल या तो कैंसिल करे या पोस्टपोन करे। ओके सर। अगर वहां उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो मैं बंदोबस्त कर दूंगा। और हाँ, इंडियन एम्बेसी को फोन करके
मदद के लिए कहो। ये एकदम कॉन्फिडेंशियल है, किसी को पता ना चले। क्या नहीं, सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन है। हेलो, फॉर गॉड सेक, फोन उठाओ। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद बात करूंगा। सर, व्हाट? इंस्पेक्टर पांड्यन लाइन पर है। ना 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 ना, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में बात करूंगा। सर अभी एंड बिजी वन मोर थिंग, अगर वो सच में एक सीरियल किलर है तो हमें उस डॉक्टर को ढूंढना होगा और सर? उसे बचाना होगा। व्हाट? प्लीज, अर्जेंट कॉल है। मिस्टर पांड्यन, मैं कुछ टाइम के बाद। बोलो। व्हाट? आ रहा हूं। बहुत देर हो गई। यहाँ इतनी बदबू क्यों है? सर, इस गोडाउन के पीछे मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है सर। हैंडल करूंगा। शिवानंद, डॉक्टर रामिया, इन दोनों को मारने वाला एक ही सीरियल किलर है। समझ सकता हूँ सर, इस केस में मैं आपकी मदद करूंगा। आपके साथ काम करके मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच। एनी टाइम सर। हाँ जो आगे देखेंगे। वो तुम कल रात इसने किसी को देखा है यहाँ? किसे? कल रात के 2 बजे मैंने एक आदमी को इस गोडाउन से बाहर आते हुए देखा सर। वो दिखने में कैसा था? हट्टा कट्टा था सर, चेहरा नहीं देख पाया। उसने चेहरे पर कुछ पहन रखा था। हुडेड जैकेट होगा सर, वो नकाब फिल्म में पहना था वैसा ही ना? सही बोला मैडम, पिक्चर के इंटरवल में जो फाइट सीन होता है ना, उसमें हीरो गुंडों को मारने जाता है ना, तभी पहना था। हाँ, हमें फिल्म की स्टोरी तो पता है, तूने क्या देखा वो बता दे। वो बाहर आके जीप जैसी कोई बड़ी गाड़ी में बैठकर चला गया। कलर कौन सा था? जितना मैं देख पाया वो काली गाड़ी थी सर। कौन सी जीप थी? फोर्ड, महिंद्रा, मारुति? कंपनी के बारे में पता नहीं सर। ये देखो, क्या वो ऐसा दिखता था? हाँ मैडम, बिल्कुल ऐसा ही जीप था। ठीक है, अब तुम जाओ। थैंक्स मैडम। ए सुन, बोलो सर। कल रात 2 बजे तू क्या कर रहा था यहाँ? मैं बाजू वाले गारमेंट फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करता हूँ। कंपनी की बस वहाँ तक ही आती है। उतर के आते वक्त देखा सर। खून करने वाले को जाने देते हो सर, और गवाही देने वाले को परेशान करते हो सर। आप जैसे कांस्टेबल की वजह से लोगों का भरोसा उठ गया है सर। किसको बोला कांस्टेबल? ए, ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बकवास मत करो। तुम्हें हवलदार लगता है क्या? चल निकल, जब बुलाऊंगा तो आ जाना। चल भाग। मुझे कांस्टेबल बोलता है। ऐसे हंस क्यों रहे हो? लोगों के अंदर से पुलिस का डर निकल चुका है। ऐसे लोगों के चड्डी में तो बॉम्ब फिट कर देना चाहिए। मजाक लग रहा है ना तुम दोनों को? हे, जो कांस्टेबल जो। डॉक्टर रामिया एक अच्छी इंसान थी सर। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के तौर पर उन्होंने मेरे साथ कई केस। उसका अगला टारगेट लॉयर है। इसके बारे में तुम्हें कुछ और पता चला? नहीं सर, हमने उन लॉयर्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका कनेक्शन डॉक्टर रमिया और शिवानंद से है। ऑलरेडी 10 लोग हमारे डेटाबेस में हैं। हम खोजबीन कर रहे हैं सर। तो क्या उन सबको घर में रहने के लिए बोल दें? कोशिश कर रहे हैं सर, जल्दी पकड़ लेंगे। खूनी का मोटिव क्या है? इस केस में सस्पेक्ट्स कौन है? हमसे ज्यादा तो टीवी चैनल वालों को पता है। हमें सूत्रों से खबर मिली है कि शिवानंद और डॉक्टर रमिया को मारने वाला शख्स एक ही है। पुलिस सोर्स के अनुसार खूनी का अगला शिकार कोई लॉयर होगा, ऐसी बात सामने आई है, और इसी आधार पर पुलिस इस केस को गंभीरता से सुलझाने की कोशिश कर रही है। कौन है ये पुलिस सोर्स? क्या कोई हमारे डिपार्टमेंट की बातें प्रेस को लीक कर रहा है? पब्लिक इमेज पर हमारा क्या असर पड़ा है जानते हो? चीफ सेक्रेटरी भी हर रोज अपडेट मांग रहे हैं। जानते हो, हर बार मर्डर के बाद विक्टिम के फोन से तुम्हारी टीम को फोन आते हैं। ये डिस्टर्बिंग है रंजीत। विक्टिम चेहरे पर मास्क लगाता है, कोड नंबर लिखता है और फिर मर्डर करके फोन करता है। ये तो अजीब बात है। अगर किसी को अरेस्ट करके पूछताछ करनी है तो बोलो, इंतजाम मैं करता हूँ, लेकिन ये केस निपटा दो। क्या आपने एक बात गौर की? शिवानंद कार फैक्ट्री का विरोध कर रहा था तो उसकी बॉडी कार गोडाउन में मिली, और दूसरा विक्टिम डॉक्टर रमिया की बॉडी हमें हॉस्पिटल के गोडाउन से मिली। यस, यू आर राइट। उसका अगला शिकार लॉयर है, तो शायद कोई पुराना कोर्ट या उससे रिलेटेड कोई जगह होगी। नोट इट डाउन। डन सर। हाय गाइस। हाय सर।
हाथ में खुजली हो रही, किसी को मारने का मन कर रहा है। हम है ना सर। डीजी से 1 हफ्ते का वक्त लिया है, किसी भी तरह ये केस सॉल्व करना है। उसके पास एक स्कॉर्पियो है सर, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोटिव? अगर हम ये बात मान ले कि वो शिवानंद और डॉक्टर रामिया जैसे समाज के अच्छे लोगों को मारना चाहता है, मगर उसका अगला टारगेट देखकर इस बात पर तो यकीन नहीं होता। क्यों? क्या लॉयर भी कभी ईमानदार होते हैं? चांस ही नहीं है। हर काम में ईमानदार लोग होते हैं, जो हम नहीं है क्या? सर सर सर, सर मैं थोड़ा वेट्स कर लेता हूँ। ओके, कम। मुझे लगा तुम्हारा पंच स्ट्रांग होगा, लेकिन बहुत वीक है। हाँ। शिवानंद के लिए गाय का मुखौटा, डॉक्टर रामिया के लिए शेर का मुखौटा। आखिर वो कहना क्या चाहता है? क्या बात है? नया टैटू? जो चुप क्यों? कुछ बोलोगे नहीं क्या? 21st सेंचुरी की लड़कियां हैं चीफ, कुछ भी कर सकती हैं। ए, ये मेरा ज़ोडिएक साइन है, वर्गो। सर, आप ठीक तो हैं? सर, मैंने तो बस आराम से मारा था। वेट। शिवानंद के मर्डर के पहले जो गुड़िया हमें मिली थी, उसका मुखौटा बकरी का था। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 मार्च। मतलब सनसाइन है एरीज, बकरी का मुखौटा। और डॉक्टर रम्या की डेट ऑफ बर्थ? 18 मई 1971। वो है टॉरियन, गाय का मुखौटा। उसने पहले ही हमें क्लू दिया था कि वो मार्च में जन्मे समाज सेवक और मई में जन्मे डॉक्टर को मारने वाला है। इसका मतलब? शेर का मतलब लियो है, तो जन्म का महीना जुलाई या फिर अगस्त होगा। इसका मतलब उसका टारगेट लॉयर है जिसका जन्म इन महीनों में हुआ है। एक बात और सर, उसने अपने टारगेट को फांसी से लटका कर मारा और उसके बाद उन्हें गोली भी मारी। शिवानंद को 4 गोलियां मारी और डॉक्टर रामिया को 3 गोलियां मारी। तो मुझे लगता है वो 4 लोगों को मारने का प्लान बना रहा है। शिवानंद को 4 गोलियां, डॉक्टर रामिया को 3 गोलियां और उसके बाद वाले को 2 और फिर आखिर को 1। मगर वो 4 डिजिट कोड अभी तक हमने क्रैक नहीं किया सर, उस पर सोचना होगा। खूनी जानता है कि हम क्या सोचते हैं। So we need to be faster than him. सुनो, खाना खाते वक्त भी ट्वीट करना जरूरी है। खाना खाओ। मैडम, वेटिंग फॉर डिजर्ट। तो